अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। ईद का दिन स्टार्ट हो गया हुआ था, हर तरफ जो है ना ईद की नमाज़ की तैयारी हो रही थी। मैं भी अपनी जो है ना मेहंदी मैं रात को बोश करके सोई थी। तकरीबन 1.5 घंटा मैं सोई हूँ। उसके बाद दोबारा उठ गई हूँ। सवैयाँ वगैरह बनाई नहीं थी, जो फेनियाँ ले गए थे वही मैंने जो है ना कर ली, क्योंकि टाइम शॉर्ट था। और जब मेहंदी लगाने गई ना तो काफ़ी टाइम वहीं पे लग गया था। सारे जो है ना ईद की नमाज़ की तैयारियाँ कर रहे थे, बच्चे रेडी हो रहे थे। प्यारा लग रहा हूँ। अलामा के शूजी भी देख ले। मेरी बहन ने अपने बच्चों को रेडी करके मुझे उनकी वीडियोस बना बना के भेज रही थी। इन सबको ये वाले जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस थे ना, ये मैंने गिफ्ट किए थे गिफ्ट में। तो इसलिए सारी जो है ना अपने बच्चों को रेडी करके फिर मुझे वीडियो बना के भेज रही थी। मुझे सारे ही माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। ये मैंने तीनों अपनी भांजियों के लिए ये वाले ड्रेसेस बनाए थे, शायद आपने देखा भी होगा। क्योंकि मैं इनके दुपट्टे रेडी कर रही थी, पर वो हुआ नहीं, वो फिर मेरी सिस्टर ने ही रेडी किए। उसके बाद जी मैं खुद रेडी हो गई हूँ। नाश्ते में पाए खाए, साथ में खमीरी रोटी। और मियाँ साहब जी नमाज़ पढ़ के आने वाले थे। उस उनके आने से पहले पहले जी मैंने काम भी ख़त्म कर लिए सारे, और रेडी भी होगी। सना सफीना का ये सूट है, ओरिजिनल प्राइस जो इसके है ना वो तकरीबन 18,000 है। ये जो मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था कॉटन नेट का सूट, ये मैंने पहले पहना। रात को दावत है अब्बू की तरफ, मेन दावत होती है हमारे यहाँ ससुराल में। तो वहाँ पे मैं दूसरा ड्रेस पहनूंगी। मियाँ साहब जी जब आके नमाज़ अदा करके फिर थोड़ा बहुत खाया पिया है हम लोगों ने, और थोड़ी पिक्स बनाई हैं। ये भी मेमोरीज ही होती हैं जो कि आपको फिर याद आती है कि आपकी जो है ना उम्र कितनी गुजर गई हुई और आप तब कैसे नज़र आते हैं। इसलिए मैं लाजमी बनाती होती हूँ अपनी मियाँ साहब के साथ। पिक्स बनाई हैं। ईद मुबारक सबको। हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चों को लाजमी लेके जाते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए भी, चाहे जैसे भी मैनेज करें। क्योंकि एक तो ग्राउंड में हो रही होती है नमाज, दूसरा ये कि बच्चे भी पीछे पड़े होते हैं। और ये भी हमारा हो जाता है कि बच्चों को आदत पड़ जाती है शुरू से ही कि ईद की नमाज़ पढ़ने जाना ही जाना है। सो ये समझ लें कि गुट्टी में शामिल हो जाता है इनके कि हमने नमाज़ें भी अदा करनी है और ये भी हम पे वाजिब हो गई हुई हैं। उसके बाद जी हम लोग सो गए थे। सो के उठने के बाद नमाज अदा की है और काफ़ी देर सो लिया था। ज़ोहर की नमाज़ जो थी ना वो कज़ा हो गई थी। असर की नमाज़ मैंने उठ के पढ़ ली थी। फिर मैंने सोचा कि चलें जी आज सवैयाँ नहीं बनाई, तो ऐसे लग रहा था जैसे ईद ही अधूरी है। पहले मैंने सवैयाँ बनाई हैं, कस्टर्ड वाली सवैयाँ बनाई मैंने। उसके बाद फिर मेरा इरादा कुनाफा बनाने का। सवैयाँ बनाने के लिए मैंने बारीक सवैयाँ ली हैं, उनको मैंने बारीक बारीक तोड़ लिया है। फिर पतीली में ऑयल लिया है, उसमें इलायची डाल ली है और सवैयों को डाल के ना इसमें थोड़ा सा भून लिया है। बस इनको लाल नहीं करना और ना ही इतनी कच्ची रहने देना है। बस थोड़ी देर इसको ऐसे ही फ्राई करते ही जाना है। जब आपको लगे कि अब ये जो है ना रेड होना शुरू हो जाएंगी, तो तब आपने इसमें दूध डाल देना। पानी का एक कतरा भी इसमें नहीं डालना। ये तकरीबन थी 1 कप, आधा कप जो सवैयाँ थी ये वाली। और इसमें मैंने डाला है तकरीबन 1 किलो दूध। ठीक है, 1 किलो दूध वो वाला डाला। और जो था ना आधा कप इसमें मैंने डाला, जो मैंने कस्टर्ड का स्लरी बनानी थी ना उसमें। दूध डालने के बाद फिर इसमें मैंने चीनी ऐड की है। और जब ये पकने लग जाएगा ना, यहाँ पे चीनी ऐड करके जब ये रिजॉल्व हो जाए तो आपने एक बार चीनी को ना चख लेना है। अगर तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो तो ठीक, नहीं तो फिर आप और डाल के ना यहीं पे आप इसको डन कर लें। और फिर इसके बाद आपने इसमें कस्टर्ड पाउडर जो है ना आपने मिक्स किया दूध में वो ऐड करना है। और वो भी जब ये बॉईल होना शुरू हो जाए और आपको लगे कि सवैयाँ जो है ना वो भी गल गई होंगी, बिल्कुल ये ना हो कि वैसे तो बहुत बारीक हैं, जल्दी गल जाती हैं। पर जब बॉईल आ जाए ना तो फ़ौरन आपने इसमें कस्टर्ड नहीं डालना, थोड़ा रुक के डालना है। और कस्टर्ड भी जो है ना आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है, जहाँ पे ये इसकी थिकनेस जो है ना वो परफेक्ट हो जाए आपके अकॉर्डिंग। बिल्कुल ये थिक फॉर्म में नहीं चाहिए आपको, थोड़ा सा रनी फॉर्म में होना तो इनफ है। क्योंकि बाद में ठंडी होके भी ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती हैं। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और जब आपको लगे परफेक्ट, तो बाकी का जो कस्टर्ड है उसको ज़ाया कर दें, बजाय इसके कि सेवइयों का जो हाल ख़राब करने के। ठीक है, बस इतनी सी जो है ना फॉर्म में आपने इसको रहने देना है। इसके बाद इसमें जो मेवा जात आपके हैं, इसमें शुआरे भी आप डाल सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता, कुछ भी आपके पास जो भी अवेलेबल है और जो भी आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ बादाम ऐड की है, क्योंकि पिस्ता तो मेरे पास था पर वो मैंने कुनाफा के लिए रखा हुआ था। और काजू वगैरह मुझे नहीं पसंद आती इसमें, ना ही मुझे किशमिश वगैरह कुछ भी अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने सिर्फ इसमें बादाम ऐड किए और फिर इसको ठंडा करने के लिए मैंने पंखे के नीचे रख दिया। और थोड़ी देर ठंडा जब हो गया तो फिर मैंने इसमें क्रीम मिक्स की
और अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद बस बाउल में निकाल के आपने ठंडी कर लेनी है। अगर तो आपको गर्म सेवइयाँ पसंद है तो फिर आप ऐसे ही खा लें। इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होगी, बस ये समझ लें कि नीम गर्म है अब इस स्टेज पे। और अगर आपको ठंडी पसंद है तो फिर आप इसको ठंडी करके फ्रिज में रख के फिर भी खा सकते हैं। टेस्ट इसका आउट क्लास होगा और बहुत मज़े की ये बनी थी। मतलब कि मैंने इतनी ही बनाई, आधे आधा बाउल कह लें या फिर आधा पौना बाउल ही बनाया ये, और इतनी ही इनफ थी। बस एक बार मैंने खाई, एक बार मियाँ साहब ने खाई, नताशा ने खाई, और उसके बाकी जो बची हुई थी ना वो मैंने अपने भाइयों के लिए, जब मैं अम्मी के पास गई ना तो मैं ले गई थी। फिर साथ में ही मैंने कुनाफा बनाया। ये भी ना मेरे माइंड में स्टक हुआ हुआ था कि ये मैंने बनाना है काफ़ी अरसे से। इसकी जो डो है वो मुझे कहीं से भी नहीं मिल रही थी। हर जगह पे मैंने इसको सर्च किया है, अलफ़ता पे भी, हर मार्ट पे, दराज पे, पर कहीं भी ये मुझे ना मिली नहीं। फिर इस बार मैंने एक रेसिपी देखी कि उन्होंने ना फेनियों के साथ ये रेसिपी बनाई, तो फिर अब बस दिमाग में स्टक हुआ हुआ था कि इस ईद पे ना मैं ये बनाऊं और फेनियों के साथ ही मैं बना लूँ। वो तो घर में आई हुई थी और हर ईद पे आती हैं, तो बस ये बेचैनी लगी हुई थी कि जितनी जल्दी हो सके ना मैं इसको बना लूँ। तो सबसे पहले जो मैंने इसके लिए दूध लिया है, इसमें कॉर्नफ्लावर और चीनी ऐड करके और थोड़ा वनीला एसेंस ऐड करके ना मैंने इसको बना लिया थिक सा, कस्टर्ड साइज़ का भी ये मैंने बना लिया। और इसमें तकरीबन दूध गया है आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा, और इसकी स्लरी में तकरीबन 4 स्पून जो है ना वो गए थे कॉर्नफ्लावर के, और उसकी मिक्सचर के लिए जो थोड़ा सा आधा कप कह लें दूध का वो ऐड हुआ होगा। ठीक है, वो मैंने बना के स्लरी सी उसकी, उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया। फिर बटर लिया है, उसको थोड़ा सा मेल्ट किया, मेल्ट करके फेनियाँ जो थी ना वो मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। और फिर मैंने एक केक मोल्ड लिया है। पहले तो मैं इसमें पिज़्ज़ा पैन में बनाने लगी थी, पर मुझे लगा कि उसमें बहुत जो है ना वो थिक सा बनेगा, थिन सा सॉरी बनेगा, तो मुझे चाहिए था अच्छा खासा, क्योंकि मैंने तो अच्छी सी वो इसकी ना करनी थी स्टफिंग। फिर जी पहले मैंने इसकी एक लेयर लगाई है फेनियो की, उसके ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ और की, फिर मैंने ऊपर जो कॉर्नफ्लावर की मैंने बनाई हुई थी स्लरी वो मैंने ऐड की है उसके ऊपर, फिर मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड की, फिर बादाम ऐड किए उसके ऊपर, फिर से दोबारा फेनिया ऐड की हैं। और ये है घर में बनाने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा कि आप जो मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी मिकदार में ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग जो है ना वो कॉर्नफ्लावर दूध में मिक्स करके और इसमें चीज़ ऐड करके ना यही बना लेते हैं, पर मेरे ख्याल से कि ये बेस्ट वे है कि आप चीज़ अलग से डालें और ये जो कॉर्नफ्लावर की आपने स्लरी सी बनानी है ना ये आप अलग से बना के फिर ऊपर नीचे इस तरह करके डालें। इसके बाद ही मैंने तकरीबन 18 मिनट इसको बेक किया है। मैंने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया, ना ही ज़ाफ़रान ऐड किया है। कुछ लोग जो है ना वो इसमें कलर भी लाजमी ऐड करते हैं। ये खुद ही बेक हो गई, क्योंकि एक तो फेनी का कलर भी इसी तरह का था और बाकी बेक हो के भी ये खुद ही इस तरह की हो गई। फिर मैंने इसको जी डीमोल्ड किया है और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स मैंने ये लगा दिए, पिस्ता लगाया और इसके बाद मैंने बादाम भी लगाया हैवी लोडेड करके। मेरे से जो गलती हुई ना वो ये कि मैंने पहले इसके ऊपर ये जो है ना नट्स लगा दिए और इसके ऊपर इसके बाद ना इसके ऊपर सिरप जो है ना वो पोर किया। पहले आप लोगों ने सिरप पोर करना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर ना ये जो नट्स है ना उसको डेकोरेट करना है, क्योंकि जब आपने इसके ऊपर पोर करना है ना तो सारे जो है ना ये आपने शेप बनाई होती है वो थोड़ी बहुत जो है ना वो हिल जाती है अपनी जगह से। और इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई क्योंकि मैंने बहुत एहतियात से किया था। जब पहले ही मैंने पोर करना शुरू किया ना तो ये नट्स जो थे ना वो अपनी जगह से हिल गए थे। ये जी इसकी फाइनल लुक थी, बहुत ही मज़े का, मुझे तो लगा था बहुत मज़े का बना। और इसके बाद मैं फिर अब्बू की तरफ भी ये लेके गई थी और मैंने अपनी दोस्त को भी ये खिलाया, तो काफ़ी उन्होंने मुझे अप्रिशिएट ही किया था, मज़ा आया। एक बार मैं फिर से बनाऊंगी क्योंकि इस बार तो ये हुआ कि बस यही जो पीस था ना यही बस मैं खा सकी हूँ और इसके बाद कुछ भी नहीं। सारा दिन का वैसे मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। नाश्ते के बाद ही हम लोग सो गए थे, सो के उठ के ये मैं सवैयाँ वगैरह बनाने लग गई थी और फिर अभी मैंने दावत के लिए रेडी भी होना था, तो इसलिए मैंने ना ये पीस जो कुनाफे का था ना वो खा लिया, कुछ मुझे पसंद भी था इसलिए। फिर जब मैं रेडी होने लगी थी, शावर वगैरह ले लिया हुआ था, कपड़े प्रेस करके खुद ही लेके आई हूँ क्योंकि ताशिया साहबा ने मेरा दुपट्टा जला दिया था, तो अब ईद के सूट के लिए मैं रिस्क नहीं ले सकती। काफ का ये सूट है और ये जी कंप्लीट लुक शूज़ मेरे हैं जी इंसिग्निया के, और दुपट्टे में मेरा कलर था थोड़ा सा ये पर्पल सा, तो इसलिए मैंने साथ में ये पर्पल कलर के शूज़ पहन लिए और पर्पल ही चूड़ियाँ पहन ली।
वीडियो में जो कलर आ रहा है ना, ये पिंक सा है, पर ओरिजिनली अगर देखें ना तो ये पर्पल सा है। कोशिश मैंने की कि एयरिंग और रिंग भी जो है ना वो मुझे पर्पल कलर की मिल जाए, पर वो मिले नहीं। बट शूज़ और चूड़ियों ने सूट को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर लिया। पहले मैंने वाइट शूज़ पहने थे साथ में, तो सब जो है ना वो काफ़ी अजीब सा फीका-फीका सा ही लग रहा था। फिर जब ये मैंने कलर के पहने ना तो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे सूट को। मियाँ साहब लेट आए थे, मैं रेडी हो चुकी हुई थी, तो उनके आते ही बस उन्होंने चेंज किया तो हम लोग निकल गए दावत के लिए, जो कि मेरी नंद के ससुराली डेरा है उन्होंने बनाया हुआ, वहाँ पे उन्होंने इसका इंतज़ाम किया था। क्योंकि हमारी फैमिली माशाल्लाह काफ़ी बड़ी होगी हुई है और घरों में अब इतने सारे लोग आ नहीं सकते। या तो हम लोग हॉल्स बुक करते हैं या फिर अब डेरे पे ये मोस्टली होना शुरू हो गया हुआ है इस तरह का सिस्टम, दावत वगैरह। तो यहाँ पे अच्छी खासी गैदरिंग हो जाती है और सुकून भी रहता है, मतलब इतनी हलचल नहीं मची हुई होती। और सबसे पहले जी गोलगप्पे, जो समझ लें कि एपेटाइज़र के तौर पे सबने गोलगप्पे खाए हैं। उसके बाद फिर खाना सर्व किया, खाने में था बिरयानी, चिकन का सालन और कस्टर्ड, और साथ में बोतलें रायता वगैरह, ये सब कुछ ही था। बहुत सुकून से सबने खाया है, सबने गपशप भी लगाई है, एक दूसरे को मिले हैं। अगर अलग-अलग घरों में जाएँ ना, तो सबके घरों में हम लोग ईद के दिन नहीं मिल सकते, इसलिए एक ही जगह पे ना कंबाइन ही दावत होती है वैसे तो ये, पर फिर ये है कि एक जगह पे हम लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं, आपस में मिलना-मिलाना भी हो जाता है। ईद के खाने के बाद की सूरत हाल। फरमाइश पूरी हो रही। मेरी एक नंद साहिबा गई हुई थी उम्रे पे, उनको सेंड करने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी, क्योंकि वो वहाँ बैठी हम सबको मिस कर रही थी। उसके बाद जी हम लोग अब्बू जी को ड्रॉप करने के लिए घर जा रहे थे, क्योंकि वो इतनी देर गैदरिंग में बैठते नहीं हैं। तो जाते हुए रास्ते में ही मैंने अपने घर से कुनाफा ले लिया है उनको खिलाने के लिए। घर जाकर उनको चाय बना के दी, साथ में कुनाफा सर्व किया, उनको भी बहुत अच्छा लगा। आधा इसमें से मैंने अपनी दोस्त को सेंड कर दिया, वो भी उधर अब्बू के घर के पास ही रहती थी, और आधा जो है ना वो अब्बू जी के घर ही रख दिया। उसके बाद जी चाय वगैरह पी के हम लोग थोड़ी देर अब्बू के पास बैठे हैं। जब भाभी लोग घर आ गए तो हम लोग फिर अपने घर के लिए निकल आए। घर आके थोड़ा सा फ़ोटोशूट मियाँ साहब का किया है, क्योंकि इनकी इस ड्रेस में पिक नहीं बनी थी, और ईद के दिन ये ना हो ये कहाँ मुमकिन है। और जाते हुए मैंने अपनी तो बना ली थी, इनकी नहीं बनाई थी, तो बस इनका गिला ही रह गया था। काफ़ी अच्छी सी इनकी पिक्स बनाई है और डिफरेंट वे से उनकी पिक बनाने की कोशिश की है, पर कुछ अच्छी बन गई, कुछ बस जितनी भी कोशिश कर लें नहीं बनी थी। ये था आज का दिन जी। आधा दिन सोया हुआ गुजरा है और बाकी का जो दिन था ना वो बिजी तरीन गुजरा है, और इसके साथ जी हम लोग काफ़ी थक गए। ईद का दिन हमारा इसी तरह से ही गुजरा है। ओके जी, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।